हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम पीजीटी होम साइंस का पेपर जो आपका 18 अगस्त 2021 को हुआ है उसके प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं होम साइंस पेपर का पहला प्रश्न। प्रश्न है, कौन सा डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्थान। बाकी अनुपात, बल और अनुरूपता जो है वह डिज़ाइन का सिद्धांत है, जबकि जो स्थान है ऑप्शन नंबर सी वो सिद्धांत नहीं बल्कि तत्व है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रसार शिक्षा का आखिरी चरण संतुष्टि है। अगला प्रश्न है, यह पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एमाइलेज। एमाइलेज जो है वह कार्बोज को डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है बिना पचे। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र है उसको परिधि तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पुस्तक विधि। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को कैसा आहार खाना चाहिए? तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार लेना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, बुखार के समय प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारीय चयापचय दर कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7%। नेक्स्ट प्रश्न है, फुलकारी भारत के लिए किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो जो फुलकारी है वह पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है जो कि खद्दर के कपड़े पर रेशमी धागे से की जाती है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है वह कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेफड़े की जीवन वायुधारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1600 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 18 बार। एक व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणु होते हैं उनको साइटोसोल कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो जो फ्राइनोडर्मा रोग होता है वह आवश्यक वशीय अम्ल की कमी से होता है। नेक्स्ट है, बेसिक डाई किस में घुलनशील है? तो जो बेसिक डाई होती है वह अल्कोहल में घुलनशील होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है? तो जो पहली अवस्था होती है जिसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं वह 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है। ये संज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं और जो पहली अवस्था है वही 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 5 सेकंड। अगला प्रश्न है, प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन होता है? तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है
वह गर्भावस्था में मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? तो माँ के दूध में प्रोटीन का जो रूप पाया जाता है उसे कैसीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निकिल और डॉर्सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक रंजक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सल्फर। सल्फर जो है वह प्राकृतिक रंजक के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, हृदय सेप्टम की सहायता से दो भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक मायोकार्डियम एवं कौन सा ऊतक? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एंडोकार्डियम ऊतक का बना होता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी में क्या नहीं होता है? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहते हैं? तो जो किशोरावस्था है उसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। यह कथन जो है वो स्टैनले हॉल का है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम संवातन विधि है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्लीनम पद्धति जो है वह कृत्रिम संवातन की विधि है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केंद्रीय प्रकाश व्यवस्था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत। अगला प्रश्न है, आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मकान की संरचना और मकान का जो स्थान है दोनों ही गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, वृषण के कार्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। अगला प्रश्न है, लैरिंक्स का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है? तो जो सूप होता है वह सॉफ्ट आहार नहीं बल्कि लिक्विड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एंडोमेट्रियम। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नियोजन। नियोजन ही उद्देश्यों का विकास करता है। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता पूर्वशालेय अवस्था, समूह पूर्व अवस्था और जिज्ञासा वृत्ति अवस्था तीनों ही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 99.27%। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग कितना परसेंट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7%। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है? तो प्रसार शिक्षा की पद्धति में नमनीयता का विशेष महत्व होता है। अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोई नहीं। यानी कि ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का भाग है?
तो शिकम, कोलन और रेक्टम तीनों ही बड़ी आंत का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी।